हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम पाइथागोरस रूल को जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC, जिसमें AB साइड परपेंडिकुलर है BC पर और BC बेस है। इसके 3 कॉर्नर है ABC। तो ये वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं और BC इस वाली साइड को बेस कहते हैं, और ये वाली साइड होती है हमारी हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस की पहचान क्या होती है? एक तो ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है और एक ये जस्ट 90 डिग्री के अपोजिट होती है। तो इसका फॉर्मूला होता है AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर जो AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ये पाइथागोरस रूल कहता है। तो चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए। लेट्स सपोज ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें ये एक राइट एंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें AC साइड 17 सेंटीमीटर है, BC 15 सेंटीमीटर है। तो हमें फाइंड करना है कि AB 15 सेंटीमीटर है, तो फाइंड करना है कि BC कितना होगा। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस नियम रूल, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC स्क्वायर गिवन है हमें, AB स्क्वायर भी गिवन है, हमें निकालना है BC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू 17 हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। AB हमें 15 गिवन है, 15 का स्क्वायर प्लस BC को एज इट इज़ ही लिख देंगे। उसके बाद 17 का स्क्वायर माइनस 15, ये टर्म इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगा, -15 का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289 माइनस 15 का स्क्वायर 289 225 इक्वल्स टू BC स्क्वायर। 289 माइनस 225 में से इनको माइनस कर देंगे। अब माइनस करने पे आएगा 64 इक्वल्स टू BC स्क्वायर। अब BC इक्वल्स टू अंडर रूट 64 प्लस माइनस। जब भी ये स्क्वायर हटता है और रूट चढ़ता है तो प्लस माइनस आता है। अब BC इक्वल्स टू 64 8 का स्क्वायर है, तो 64 8 का स्क्वायर है, तो ये BC की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे BC मैंने -8 क्यों नहीं लिया? क्योंकि BC एक लेंथ है, इसलिए इसकी वैल्यू कभी लेंथ हमेशा पॉजिटिव में होती है, नेगेटिव में नहीं होती। तो इसलिए BC की वैल्यू 8 आएगी। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए सेकंड एग्जांपल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है DEF, जिसमें ये दिया है 10 सेंटीमीटर और ये दिया है 6 सेंटीमीटर। तो हमें DE निकालना है। अब हमें पता ही है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, DE परपेंडिकुलर EF है, यानी DE EF पे परपेंडिकुलर है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस रूल, DE का स्क्वायर DF और EF के सम के स्क्वायर के इक्वल होगा। DE
स्क्वायर प्लस डी एफ का स्क्वायर। डी एफ हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, ओ सॉरी टी एफ हमें कैलकुलेट करना है। डी ई हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर प्लस ई एफ डी एफ, अच्छा डी एफ हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू डी ई हमें निकालना है। डी एफ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू डी ई का स्क्वायर प्लस डी एफ का होल ई एफ का होल स्क्वायर। डी एफ 10 सेंटीमीटर 10 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू डी ई का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 36 इक्वल्स टू डी ई का होल स्क्वायर। 64 इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर माइनस 36 इक्वल्स टू डी ई का स्क्वायर। 64 इक्वल्स टू डी ई का स्क्वायर 8, तो डी एफ कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी जो परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी वो 8 सेंटीमीटर होगी। तो ये था पाइथागोरस नियम, आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।